दोस्तों, क्या कभी आपने ये सुना है कि ऐसा भी रेलवे स्टेशन हो सकता है जहां पे एक पैर राइट में करो तो आप महाराष्ट्र में पहुंच जाओ, लेफ्ट में करो तो आप गुजरात में पहुंच जाओ, और अगर बीच में खड़े रहो तो बॉर्डर पे खड़े हो जाओ। और क्या दोस्तों, आपको पता है कि काला नमक के पीछे का इतिहास क्या है? तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ बढ़ते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, तो जिंदा हो ना आप सभी। मैं विकास एक बार दोबारा आपके साथ टुडेज फैक्ट्स की वीडियो में हाजिर हूँ। आपने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पे देख ही लिया होगा कि टुडेज फैक्ट्स की वीडियो के जो विनर्स हैं वो कौन हैं। विनर्स का नाम क्या है? सालू सिंह, जूही यादव, पूजा गुप्ता, दीपक कुमार, रामविलास प्रजापति। आप इन सभी को अप्रिशिएशन करें और क्लैप भी करें और इनकी ही तरह कमेंट भी करें ताकि आपका भी नाम यहाँ से लिया जा सके। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, कार्टून्स तो देखे ही होंगे। कार्टून्स देखते समय कभी एक बार ये देखी कि कई बार कार्टून्स में ऐसा दिखाया जाता है कि कार्टून अगर सीधा चल रहा है तो सीधे चलते 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 वो आसमान में पहुंच जाता है पर वो नीचे नहीं गिरता। हाँ दोस्तों, ऐसा कई बार आपने देखा होगा। टॉम एंड जेरी में, मोटू पतलू में, ऑगी एंड द कॉकरोचेस में। इसके पीछे बस एक साइंस का ट्रिक है जिसे कहते हैं कार्टून फिजिक्स। हाँ दोस्तों, कार्टून फिजिक्स। कार्टून फिजिक्स ये कहता है कि अगर कोई कार्टून कैरेक्टर नीचे की तरफ ना देखे और आगे चलता जाए तो वो ऊपर ही जाएगा, नीचे कभी नहीं गिरेगा। पर वो नीचे तब गिरेगा जब वो नीचे देखेगा। तो आपने कई बार देखा होगा कि कार्टून कैरेक्टर सीधा चलता जाता है, पृथ्वी के ऊपर पहुंच जाता है, पर जैसे ही वो नीचे देखता है तो वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है। तो इसे कहते हैं कार्टून फिजिक्स। था ना कितना रोचक, बिल्कुल इंटरेस्टिंग। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, गूगल से जुड़ी हुई आज एक बहुत बड़ी जानकारी है। 4 सितंबर को हमने आपको यह बताया था कि गूगल की शुरुआत 4 सितंबर 1998 को हुई थी, लेकिन इसने अपना ऑफिशियल जो बर्थडे स्टार्ट किया वो आज के ही दिन 27 सितंबर 2006 से शुरुआत किया। तो आप अक्सर ही गूगल पे चले जाते हो और अक्सर ही गूगल पे जाके अपने कमेंट सेक्शन का आंसर खोज लेते हो। तो आज के ही दिन गूगल का बर्थडे भी है, तो हमें गूगल के बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहिए, सिर्फ वहाँ से अपना काम नहीं निकाल लेना चाहिए। बढ़ते हैं इसी तरीके के अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आज के ही दिन 1949 में चीन के बीजिंग शहर को राजधानी के रूप में चुना गया। ये एक ऐतिहासिक नगर था जो पूर्वी चीन में स्थित है, जो चीन के राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्रों में गिना जाता है। और बीजिंग की भव्यता देखने को ही बनती है और बीजिंग चीन का सबसे बड़ा शहरों में एक गिना जाता है। बढ़ते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन का वेट जरूर करो, कहीं पर भी कमेंट सेक्शन का क्वेश्चन आ सकता है। बढ़ते हैं फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 4। दुनिया के एक देश को आज आज़ादी भी मिली थी और उसके लिए एक बहुत बड़ा हर्ष का भी दिन है। 27 सितंबर 1821 में मैक्सिको को आज के ही दिन स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो उनके लिए आज इंडिपेंडेंस डे है। और इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 5। भारत में आज एक ऐसे व्यक्ति का निधन हुआ जिसका नाम भारत में बहुत बड़ा है और समाज सुधारकों के नाम में तो सबसे बड़ा है। हाँ दोस्तों, 27 सितंबर 1833 में राजा राम मोहन रॉय का निधन हुआ। इनका निधन इंग्लैंड में हुआ था। इनकी बदौलत ही हमारे देश में सती प्रथा का अंत मुमकिन हो सका। सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियां रोकने के लिए ही राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की शुरुआत की थी। इन्होंने सामाजिक सुधार के लिए शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। तो इन्हीं के जरिए हमारे देश में पूरे तरीके से, मतलब जमीनी स्तर से ही सती प्रथा को साफ कर दिया गया था और बाल विवाह को तो पूरी तरीके से रोक दिया गया था। और आज भी इनको इन्हीं कार्यों के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 5। फैक्ट की तरफ बढ़ने से पहले क्यों ना कमेंट सेक्शन के क्वेश्चन की भी शुरुआत कर दें। तो कमेंट सेक्शन का सिर्फ एक ही क्वेश्चन अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है कि प्रथम महिला चुनाव आयुक्त
भारत की कौन थी? और दोस्तों कमेंट सेक्शन का वेट हर फैक्ट के साथ करते रहिए, पता नहीं कब कमेंट सेक्शन का क्वेश्चन आ जाए। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो सुना ही होगा ना। अरे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में नहीं सुना तो किसके बारे में सुना? और उनका एक बहुत बड़ा सिद्धांत, एक बहुत बड़ा फॉर्मूला आज के ही दिन आया था, जो 27 सितंबर 1905 में आया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E बराबर mc² का जो सिद्धांत है वो आज के ही दिन प्रकाशित किया था, जिसमें E है एनर्जी, M है मास और C है स्पीड ऑफ लाइट। इस इक्वेशन से ये सिद्ध हुआ कि मास और एनर्जी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग नहीं है। बढ़ते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 6। आपने भारत के एक राजा का नाम तो सुना होगा, महाराणा प्रताप, पर आपने ये नहीं सुना होगा कि महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और इनकी लंबाई 7 फुट 5 इंच थी। हाँ दोस्तों, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 7 फुट 5 इंच की लंबाई वाला एक राजा जो 110 किलो का हो और वो इतना मजबूत हो कि जिसने दुश्मनों के दांतों तले उंगली दबा दी हो। बढ़ते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, फैक्ट नंबर 7 की तरफ। फैक्ट के साथ साथ एक कमेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन रख देते हैं। एक क्वेश्चन पीछे था, एक क्वेश्चन आपके सामने दोबारा से बता रहा हूँ। भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? बढ़ते हैं इसी के साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपको क्या लगता है कि हाथी के बच्चे को हमेशा से पता रहता है कि उसको पानी सूंड से ही पीना है? पर ऐसा नहीं है दोस्तों। हाथी के नवजात शिशु कुछ इस प्रकार से पानी पीते हैं कि उन्हें 9 महीने तक ये पता ही नहीं होता कि सूंड को पानी पीने के लिए कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो इसीलिए वो पानी पीने के लिए अपने मुंह से पानी पीते हैं, ना कि सूंड से, 9 महीने तक। था ना कितना इंटरेस्टिंग। बढ़ते हैं इसी तरीके से अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों काला नमक के बारे में मैंने आपसे कुछ बताया था ना। तो काला जो नमक है ना, जिसको खाने में बहुत मजा आता है, चटकारा सा आ जाता है, तो काला नमक पहली बार भारत में ही क्या किया गया? बनाया गया था। हाँ दोस्तों, काला नमक भारत में ही बनाया गया था सबसे पहले। बढ़ते हैं इसी तरीके से इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। बट फैक्ट की तरफ बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन का एक और क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। दोस्तों केले का वैज्ञानिक नाम क्या है और उस वैज्ञानिक नाम का अर्थ क्या है, यह आपको खोज के हमें बताना है। इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट, फैक्ट नंबर 9। हमने आपसे कहा था ना दोस्तों, एक ऐसा भी रेलवे स्टेशन है भारत के अंदर जिसकी एक साइड पे आपको महाराष्ट्र दिखेगा और एक साइड पे आपको गुजरात दिखेगा। तो हाँ दोस्तों, भारत का नवापुर एकमात्र ऐसा अनोखा रेलवे स्टेशन है जिसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र में तो आधा हिस्सा गुजरात में। और इससे बड़ी बात तो ये कि वहाँ पे एक ऐसा टेबल भी रखा गया है जिस टेबल का आधा सिरा महाराष्ट्र में बैठा होता है और आधा सिरा गुजरात में बैठा होता है। और अगर यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट करनी होती है तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और मराठी भाषा, चारों ही भाषा में अनाउंसमेंट की जाती है, ताकि कस्टमर्स को या फिर कहो पैसेंजरों को कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो। बहुत ही अजब गजब चीज़ें ये। तो कभी अगर आप लाइफ में नहीं गए तो नवापुर रेलवे स्टेशन जरूर जाना, ताकि आप इस चीज़ का अनुभव जरूर कर पाए। बढ़ते इसी तरीके से हमारे लास्ट फैक्ट की तरफ, जिसके लिए आपको इंतजार करना ही पड़ता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आज डॉटर्स डे है, तो आप अपने पुत्रियों और जिनके भी बहनें हों उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना, ताकि जैसे आप फादर्स डे बनाते हो, मदर्स डे बनाते हो और बहुत सारे डे बनाते हो, तो आज डॉटर डे की भी एक बार शुरुआत जरूर करना। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ ही ख़त्म करते हैं हम। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। कर्नाटक सरकार ने लॉन्च की है देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा। हाँ दोस्तों, देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा कर्नाटक में शुरू हो चुकी है। और इसी तरीके से कमेंट सेक्शन के जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो भी आप ध्यान से सुने। भारत का पहला आज़ाद शहर कौन सा था और यह कब आज़ाद हुआ था? और दूसरा जो क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन का, पहली भारतीय मिस वर्ल्ड का नाम क्या है?
इसी तरीके से आज बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिले, समझने को मिले, क्योंकि आप हमारे साथ फैक्ट्स भी जानते हो, स्टडी से भी जुड़े हुए रहते हो, और साथ ही साथ करंट में क्या चल रहा है वो भी आपको पता चल ही जाता है। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे क्रैक फैक्ट जेड सर्च या क्या।